Good morning, everyone. It's me, Aisha, and today I want to introduce to biology chapter number 2, which is about biodiversity. So, let's start. अच्छा, तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन की बात की जाए तो इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज़ डिफाइन एज अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, कि किसी भी ख़ास एरिए में या इलाके में जितने ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जितनी टाइप्स के भी रहते हैं, उन सब की जो एक वैरायटी है उसे हम कहते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस इलाके में, जिस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ पर जस्ट हम नहीं रहते, वहाँ पे प्लांट्स भी रहते हैं, वहाँ पे एनिमल्स भी रहते हैं, वहाँ पे इंसेक्ट्स भी रहते हैं, वहाँ पे ओशंस में या लेक्स अगर हो या तालाब हो तो उसमें भी जो है वो क्रिएचर्स रहते हैं। तो उन सब का एक कंबाइन इफ़ेक्ट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उनकी जो वैरायटी है उसे हम कहते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की अगर दूसरी तरीके से हम डेफिनेशन को देखें तो हम कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ लिविंग लाइफ ऑन अर्थ, के अर्थ पर लाइफ की जितनी भी वैराइटीज़ हैं उन्हें हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है। अब बट पर सिर्फ ह्यूमंस ही तो नहीं ना रहते, सिर्फ इंसान ही तो नहीं रहते अर्थ पे एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, और भी क्रिएचर्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और भी ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो हम उस सब को क्या कहते हैं कि ये जो एक वैरायटी है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की, इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी की एक और डेफिनेशन है द वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर इंटरेक्शन, के लिविंग थिंग्स की जितनी भी वैराइटीज़ है और आपस में उनकी इंटरेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फूड के हवाले से बात करें तो लाइन की जो दूसरे एनिमल्स हैं उनके साथ भी एक इंटरेक्शन है फूड के हवाले से, कि जो लाइन है वो क्या करता है, दूसरे जानवरों को, अपने से छोटे जानवरों को खाता है। तो ये क्या हो गई, उसकी इंटरेक्शन हो गई। तो और भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक प्लांट है, प्लांट क्या करता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, वॉटएवर। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, एल्गी है वो जो है प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है। तो ये सारी इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि किस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि ये इंटरेक्शन है, और ये सारी किसकी इंटरेक्शन है, लिविंग थिंग्स की। और इस जितनी भी इंटरेक्शंस हो रही हैं लिविंग थिंग की वैराइटीज़ के अंदर, उन्हें हम कहते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह बनेगा, हाउ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया कैन बी मेजर। किसी भी एरिया में बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है। इसका आंसर हम कुछ इस तरह देंगे कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज़ मेजर्ड बाय, फर्स्ट पॉइंट है कंसीडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, के हमने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को काउंट कर लेना है, हमने उनकी परसेंटेज निकाल लेनी है कि कितने परसेंट प्लांट्स हैं एरिया के अंदर, कितने परसेंट ह्यूमंस हैं, कितने परसेंट इंसेक्ट्स हैं, कितने परसेंट अदर एनिमल्स हैं, और एलजी की क्या उसमें है क्वांटिटी। ये सब कुछ हम क्या मेजर कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द वेरिएशन विद इन ईच काइंड, और उन सब ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी वेरिएशन है, वो एक दूसरे से किस कदर मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिप्रोडक्शन के हवाले से वो किस तरह मुख्तलिफ हैं, किस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो क्या खाते हैं, उनकी फ़ूड कैसी है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, कहाँ रहते हैं, खुश्की में रहते हैं, पानी में रहते हैं, सहरा में, वॉटएवर। तो ये सब हम, ये उनकी वेरिएशन है। ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। जी, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि फैक्टर्स ऑन विच बायोडाइवर्सिटी डिपेंड्स। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फैक्टर्स के नाम बताएं जिन पे बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर आ जाता है क्लाइमेट, दूसरा आ जाता है एल्टीट्यूड, एंड थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ सॉइल टाइप। क्लाइमेट की जब बात करें तो वहाँ वेदर की भी बात आती है। क्लाइमेट और वेदर में मैं आगे जाके आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ। क्लाइमेट जो होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को, मौसम को, आपके इलाके की आबो हवा या मौसम को। ये होता है ना, एक लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दी आती है तो वो कुछ मखसूस, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रहती है। गर्मी आती है तो वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रहती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे जो खित्ते का या इलाके का ये क्या है, क्लाइमेट है। एल्टीट्यूड आता है, एल्टीट्यूड आता है बुलंदी, या बुलंदी को कहते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है।
कि जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ रह रहे हैं, कुछ पहाड़ों में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, तो वो उनमें बुलंदी का एक वो डिफरेंस आ जाता है। उसे हम कहते हैं कि ये जी एल्टीट्यूड भी बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करता है। सोइल टाइप आ जाती है कि सोइल की क्या टाइप है, जहाँ पर एनिमल्स जो हैं वो रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं सॉइल में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्लांट है, प्लांट के साथ एल्गी का भी रिलेशन है, तो जो सोइल टाइप है उसमें जो प्लांट हैं और एल्गी है वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से कैसे जो एल्गी है वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है प्लांट से। तो ये सारा जो इंटरेक्शन है इसे हम कहते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है। ये उसके फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड और सॉइल टाइप। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर इज़ द टेम्परेरी कंडीशन ऑफ एन एटमोसफेयर एट द प्लेस। फॉर एग्जांपल ये डे बाय डे चेंज होता है, मंथली भी चेंज हो सकता है, ठीक है, ईयरली भी चेंज होता है। जो वेदर होता है ना ये डे बाय डे और टू आवर ये चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम लास्ट डेज की बात करें तो स्टार्टिंग में धूप थी और जो डे का मिड था वहाँ से क्या हुई, ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई, बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, एक शॉर्ट टर्म चेंज आया था वेदर के अंदर। अगर इसके बरक्स हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ये क्या होता है, किसी इलाके की आबो हवा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गर्मी का मौसम है, ठीक है, और कुछ अरसे बाद क्या होगा, कुछ मंथ्स बाद हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सर्दी का मौसम होगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा क्लाइमेट होगा, हमारी आबो हवा होगी, इसको हम मौसम भी कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंस। What is the importance of biodiversity? It's a short question also. ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें कुछ पॉइंट्स हम करेंगे, पॉइंट्स के नेम आपको याद रखने पड़ेंगे और फिर उसके बाद आपको इसकी जो छोटी छोटी सी डिस्क्रिप्शन है वो भी याद रखनी होगी। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस की बात करें तो इट्स प्रोवाइड मेनी एसेंशियल सर्विसेज फॉर ह्यूमंस एंड प्लांट्स। कि बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स के लिए और ह्यूमंस के लिए भी क्या करती है, बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनके लिए बहुत सी डाइवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है। ह्यूमंस के लिए कुछ इस तरह बायोडाइवर्सिटी है कि ह्यूमंस एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ रिप्रोडक्शन के हवाले से या फूड के हवाले से, सर्वाइवल के हवाले से ये किस तरह से सर्वाइव करते हैं। प्लांट्स हैं किस तरह से सर्वाइव करते हैं, प्लांट्स की कितनी वैरायटीज़ हैं अर्थ पर, और उनका सर्वाइवल का उनका मेथड क्या है, किस तरह से वो फूड इनटेक कर रहे होते हैं, किस तरह से वो अपनी फूड को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। इस तरह ह्यूमन के जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं वो किस तरह से हो रहे होते हैं, इन सब को हम एक सिंपल वर्ड में कह लेते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है ह्यूमंस की और प्लांट्स की। इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। बायोडाइवर्सिटी हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स। ये इकोसिस्टम्स का जो एक बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। अब सवाल ये उठता है कि इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम होता है कि एक इलाका है जहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स रह रहे होते हैं, बायोटिक भी और एबायोटिक भी, लिविंग फॉर एग्ज़ाम्पल लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो उनकी जो आपस में इंटरेक्शन है, उनका आपस में जो लेन देन है लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, उसे हम कहते हैं वो एक इकोसिस्टम है, ठीक है, एक इकोसिस्टम बनाते हैं वो। अब जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेंगे, अपनी फूड बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से वो अपना सर्वाइवल मेंटेन रखेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं एक इकोसिस्टम में रह रहे होते हैं, उनकी आपस में इंटरेक्शंस होती हैं हर हवाले से, रिप्रोडक्शन के हवाले से, फूड के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से, ठीक है। तो ये सब बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में भी बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह, ये मैं बताती हूँ आपको। बायोजियोकेमिकल साइकिल नाम से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ एंड केमिकल मीन्स जितने भी केमिकल्स हैं बायोटिक फैक्टर्स में और एबायोटिक फैक्टर में लिविंग कंपोनेंट्स हैं या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये केमिकल्स इसमें आ जाएंगे। तो अर्थ के ऊपर रहते हुए केमिकल प्रोसेसेस जितने भी हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, उन्हें हम कह रहे हैं
कि वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं, सच एज नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल। अब कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल का मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ, ये जस्ट समझने के लिए है, इसको आपने राइट नहीं करना अपने नोटबुक पर या पेपर में, इसको आपने नहीं लिखना, ये भी छोटे लेवल की चीज़ है। मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताती हूँ कि कार्बन साइकिल क्या होता है और नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक साइकिल, स्लाइड पे आपको शो हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल है कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो प्लांट्स हैं या ट्रीज़ वगैरह हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और किस तरह से जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल रिस्पायरेशन का आपको नज़र आ रहा होगा, किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं उनके वेस्ट प्रोडक्ट से फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बन रहे होते हैं, और किस तरह से वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होती है। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होती है। तो वो सारा एक साइकिल बन जाता है कि प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में भी जा रही है, वो एलजी में भी जा रही है, वो इंडस्ट्रीज़ को भी जा रही है, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाती है, वहाँ से इंडस्ट्रीज़ में जा रही है, और इससे एक पूरा एक साइकिल बनता है। ठीक है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बन रही है और फिर सर्कुलेट हो रही है। स्लाइड पे आपको शो हो रहा होगा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल भी इसी तरह से है कि किस तरह से नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो रही होती है, किस तरह से हमें जो प्लांट्स होते हैं वहाँ से एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया निकलता है, फिर वो सॉइल के अंदर जाता है, वहाँ जाके वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस करता है, नाइट्रिफिकेशन लाइक अमोनिया बनाता है, और भी मुख्तलिफ जो वो प्रोसेसेस कर रहा होता है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होती है उसकी, और इस सारा प्रोसेस ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये सारा आ जाता है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर कि किस तरह से नाइट्रोजन बनती है, रिसाइकल होती है, फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में जा रही होती है, सॉइल के अंदर भी, सॉइल के बाहर भी, एटमॉस्फेयर के अंदर किस तरह जा रही होती है, ये नाइट्रोजन साइकिल में आ जाता है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्लाइमेट रेगुलेशन। टॉपिक नहीं, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट रेगुलेशन। प्लांट्स एनर्जी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, इट हेल्प्स टू कीप क्लाइमेट बैलेंस। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया कि प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो जो सॉइल के अंदर जो एलजी होती है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस तरह से क्या जो हमारा क्लाइमेट है वो उसमें एक बैलेंस रहता है। थर्ड पॉइंट है नेचुरल रिसोर्सेज। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड अ वास्ट एरिया ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम फूड एंड मेडिसिन टू बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फ्यूल्स। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, हमें फूड प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रास है, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं वहाँ से हमें फूड मिल रहा होता है, फिर एनिमल से भी हमें फूड मिल रहा है, हम मीट खाते हैं, हम फ़िश को भी खाते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमें फूड मिल रहा है, मेडिसिन मिल रही हैं। इसके अलावा मेडिसिन किस तरह के, फ़िश जो होती है ना उसमें एक ऑयल सा उससे हमें मिलता है। ठीक है, जो बहुत से काम आता है हमारे, और भी मुख्तलिफ जो एनिमल्स होते हैं उनके, उनसे भी हमें बहुत सी मेडिसिन्स मिल रही होती हैं एलजी से, और ये जितने भी प्लांट्स हैं उनसे हम मेडिसिन्स बना रहे होते हैं, फिर हम और भी बिल्डिंग मटेरियल्स बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रीज़ हैं, प्लांट्स होते हैं, बड़े हो जाते हैं, ट्रीज़ बन जाते हैं, तो फिर क्या होता है, उनकी हम लकड़ी लेते हैं और वहाँ से बहुत से बिल्डिंग मटेरियल्स बना रहे होते हैं। और इसके अलावा हमें फ्यूल भी मिलता है, तो सॉइल है, सॉइल में हमें फ्यूल मिलता है। फॉर एग्जांपल हम पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोल होता है, वो ज़मीन से ही निकालते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इसका लास्ट पॉइंट है, हेल्प्स टू सपोर्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, टूरिज़्म एंड फार्मास्यूटिकल्स। एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री में बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में, टूरिज़्म में बहुत है, टूरिज़्म में भी है। फार्मास्यूटिकल में किस तरह है कि फार्मास्यूटिकल में मतलब मेडिसिन बनाने की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। होप यू ऑल लाइक this video lecture. Send me your feedback. Thank you.